जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानव ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। मृगशिरा नक्षत्र के प्यारे जातक जातिका, ये कार्यक्रम आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके बारे में इस कार्यक्रम में आज पूरी तरह से चर्चा करने वाला हूं, आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। मृगशिरा नक्षत्र की पूरी जानकारी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप प्राप्त करेंगे। यदि आपका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत हुआ है तो आपके नक्षत्र स्वामी मंगल हैं और नक्षत्र देवता आपके चंद्रमा हैं। आपका इस संसार में किस कार्य के लिए जन्म हुआ है, किस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है और कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है, इन सभी विषयों पर आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। क्योंकि इस नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं और नक्षत्र के देवता चंद्रमा हैं। मंगल इसके स्वामी होने के कारण बहुत परिस्थिति ऐसी देखी गई है कि आपको क्रोध अत्यधिक आता है। खैर, थोड़े ही समय पर क्रोध को आप कंट्रोल कर लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्रोध अत्यधिक आता है, थोड़े समय में आप उस क्रोध को निश्चित रूप से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब आता है तो इतना विस्फोटक आता है कि शायद उसके कारण आपको बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। मृगशिरा नक्षत्र के जो जातक जातिका हैं, अत्यधिक उतावलापन देखा गया है। किसी भी कार्य में बहुत एनर्जी के साथ करना, बहुत मेहनत के साथ करना, कार्य में बहुत जल्दबाजी करना, लेकिन अगर सामने से अनुरूप परिणाम ना प्राप्त हो तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत जल्दी क्रोधी होकर के और चीज़ों को खराब कर देना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, इस प्रकार की परिस्थिति हमेशा मृगशिरा नक्षत्र के अंतर्गत देखी गई है। स्वामी मंगल होने के कारण, देवता चंद्रमा होने के कारण किस क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए जो आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। तो आपको अपने जीवन के अंदर एक और चीज बता दूं, हमेशा मैंने मृगशिरा नक्षत्र के जो लोग हैं उनको प्रेम के मामले में बहुत बेहतर नहीं देखा है। प्रेम संबंध बहुत अच्छा प्राप्त नहीं होता है। क्रोध के कारण रिलेशन बहुत जल्दी टूट जाया करते हैं और बहुत दिन तक संबंध नहीं चला करते हैं। पारिवारिक जीवन में मैंने खटपट देखा है, उसको संभालने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। पर एक चीज आपको बता दूं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप जाएं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। आपका जन्म इस संसार में प्रोटेक्शन के लिए हुआ है, इसका ध्यान रखिए। लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को मेंटली सपोर्ट करने के लिए आपका जन्म परमात्मा ने दिया है इस संसार में। मंगल एक प्रकार से प्रोटेक्टर हैं, मंगल एक प्रकार से सेना हैं, मंगल एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने वाले प्लैनेट हैं, जिसके कारण आपको हमेशा आर्मी के क्षेत्र में, आपको हमेशा पुलिस इत्यादि के क्षेत्र में जाना चाहिए। आपको कृषि को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हो सके तो आपको सिविल सर्विसेज इत्यादि के अंदर भी ट्राई करना चाहिए, जहां से आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। दूसरा, क्योंकि चंद्रमा आपके नक्षत्र देवता हैं, लोगों को मानसिक रूप से किस प्रकार आप मदद कर सकते हैं, ऐसे क्षेत्र आपको सेलेक्ट करना चाहिए। लाइक अगर हम साइकोलॉजिस्ट की बात की जाए या मोटिवेशनल स्पीकर की बात की जाए, ऐसे क्षेत्र आपके लिए बेहतरीन होते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं या बन सकती हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं या बन सकती हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाते हैं तो स्त्री रोग विशेषज्ञ इत्यादि बनने का भी आपका बेहतर तरीका होता है। नक्षत्र स्वामी मंगल होने के कारण आपको होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। स्पोर्ट्स इत्यादि के क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ये क्षेत्र आपके लिए परमात्मा ने सेलेक्ट करके भेजे हैं। आपको हमेशा एक जीवन में जो दूसरे नंबर के, जैसे आपको हमेशा सेकंड नंबर पर रहने के लिए परमात्मा ने भेजा है। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं आपको, सबसे जो ऊंचा है उससे एक नंबर, हमेशा सेकंड पोजीशन आपके लिए परमात्मा ने दे करके भेजा है। तो इस पोजीशन को प्राप्त करके आपको संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए जीवन के, जब आपका जन्म होता है उसका जो तीसरा वर्ष होता है वो आपके लिए एक कष्टप्रद वर्ष जीवन के अंतर्गत होता है। तीसरे वर्ष में आपको अग्नि से या जल से, दोनों में से अग्नि या जल से एक चीज से खतरा होता है, उससे आपको दिक्कत होती है। अग्नि से जलने का या जल में डूबने इत्यादि का, इस प्रकार की परिस्थितियां आपको देखने को मिलती है।
आपके जीवन के छठे वर्ष में माता पिता के जीवन में एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़े सुख की प्राप्ति होती है। आप बेशक पूछ सकते हैं अपने माता पिता से और उसको नोट डाउन करके रख सकते हैं कि जब मैं 6 वर्ष का था या थी तो आपके जीवन में क्या उपलब्धि प्राप्त हुई थी। जब आप 6 वर्ष के होंगे तो माता पिता के जीवन में एक बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा सुख प्राप्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनरली जो देखा गया है वो बचपन में जो एजुकेशन की परिस्थिति देखी गई है, जो 8वीं क्लास की आप एजुकेशन प्राप्त करते हैं या जो 11वीं क्लास की एजुकेशन प्राप्त करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये परिस्थितियाँ आपके जीवन के अंतर्गत देखी गई है। जब आप जीवन के 14वें वर्ष के अंतर्गत होते हैं तो शारीरिक रोग, एक बड़ा रोग परेशान करे, इस प्रकार की परिस्थिति आपके शरीर के अंतर्गत देखी गई है अगर स्वास्थ्य पर ध्यान न रखा जाए तो। 21वें वर्ष में एक बड़ी सफलता प्राप्त होती है और समाज इत्यादि की तरफ से सम्मान की प्राप्ति होती है। जब आप 34 वर्ष के जीवन में होते हैं तो लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आते हैं, यानी नौकरी कर रहे होते हैं तो व्यापार की तरफ, और व्यापार कर रहे होते हैं तो नौकरी की तरफ अपने आप को लेकर के जाते हैं। 42वां वर्ष मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। शरीर में बहुत पीड़ा या किसी प्रकार की दुर्घटना इत्यादि की संभावना देखी जाती है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। 54वें वर्ष में जब 54 ईयर के होते हैं तो जीवन में एक बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होती है, बड़ा सम्मान प्राप्त होता है, बड़ा पद आपको प्राप्त होता है। 63 वर्ष में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। 65वें वर्ष में, अगर 63वां वर्ष बेहतर तरीके से निकाला जाए, स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान रखा जाए, 65वें वर्ष में उच्च पद प्राप्त होता है। चलिए अब इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे हम आपके साथ लाइव आते हैं। एक बात पर ध्यान रखना है, प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके रखिएगा। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, लेकिन वो तभी आप प्राप्त कर पाएंगे जब आप लाइक और शेयर करके रखेंगे। तो आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं पहले या बाद में तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम।